रोमन रेंस का चैंपियनशिप रेंज जरूर खत्म हो गया, लेकिन इसके बारे में बातें खत्म नहीं हो रही। इस ट्वीट में आप देखो, ये 5 लॉन्गेस्ट मैचेस हैं रोमन रेंस के, ये 1316 दिन में। और इसमें सबसे लंबा मैच रोमन रेंस का रहा वो था जे ऊसो के साथ समर स्लैम में। उससे लंबा मैच रोमन रेंस का इस पूरे रेंज में नहीं है। उसके बाद फिर कोडी वाला मैच आया 39 का, फिर 40 वाला मैच, और उसके बाद जो 33 मिनट था वो एज के साथ था मनी इन द बैंक में, और सैमी जेन के साथ 2023 एलिमिनेशन चेंबर में जो हुआ था वो था 32 मिनट का मैच। अब ये तो मैचेस के लेंथ की बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा रोमन रेंस के इस पूरे रेन में, तो आपका जवाब क्या रहेगा? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स चैंपियन, या बोलना चाहिए द फाइनल बॉस रॉक के बारे में। तो रॉक ने बिल्कुल अपना कैरेक्टर ब्रेक करके अब पूरा रेसलमेनिया जो उन्होंने टाइम दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, उसके बारे में कुछ बातें करी। और ऑलरेडी रेसलमेनिया 41 के बारे में कुछ बड़ी मस्त चीजें उन्होंने बता दी। सबसे पहले तो उन्होंने एमवीपी बोला है सेथ रॉलिंस को, और ये भी कहा कि कैसे कोडी रोड्स, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ उनको रिंग शेयर करने का मौका मिला। और ये भी अपडेट दे दी कि भाई 100% जो रॉक हैं वो फिट हैं, उनको कोई भी इंजरी नहीं हुई है, और उन्होंने जो अपना पूरा ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ था वो बहुत अच्छी तरीके से गया, और इसकी वजह से बहुत अच्छा मैच और डिलीवर करके चले भी गए। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कोडी रोड्स के बारे में कि कोडी चल, तेरे को मैं बधाइयां तो दे देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना जैसा फाइनल बॉस ने तेरे को बोला था वो दोबारा से आके तुझे मारेगा। तो रॉक ने इस चीज को अभी भी कंटिन्यू बोलना किया, भाई वो कोडी रोड्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। और जब वो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के बारे में, तो उन्होंने जो एग्जैक्ट चीज बोली वो मैं आपको बताया था। रॉक ने रेसलमेनिया 40 की खुशी के बाद रेसलमेनिया 41 के बारे में बोला है कि नाउ माय साइट्स आर set on the next WrestleMania, but that's down the road, a conversation down the road। तो क्लियरली यहां से उन्होंने ये बोल दिया भाई WrestleMania 41 के लिए भी वो एक्साइटेड है। हमको पता है WWE कुछ बड़े मैचेस के लिए रॉक को कर सकती है। इसके ऊपर पूरा आधे घंटे का मस्त डेडिकेटेड एपिसोड असली अखाड़ा के ऊपर आ चुका है अभी से WrestleMania 41 की प्रेडिक्शन। अगर आप हार्डकोर रेसलिंग फैन हो भाई, आपको ये वाला एपिसोड सुनकर बहुत मजा आएगा। लिंक आपको पता है हमेशा डिस्क्रिप्शन में पहले ही होता है, आप लोग वहां से जाके उसे सुन सकते हो। कौन से मैचेस WrestleMania 41 में होने वाले हैं, अर्ली है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको सुन के मजा जरूर आएगा पूरी स्टोरी लाइन के हिसाब से। और रॉक ने जिस तरीके से टीज किया है, रेसलमेनिया 40 को ग्रेटेस्ट बनाया और रेसलमेनिया 41 को भी अब वो ग्रेटेस्ट बनाना चाहेंगे उसका पार्ट बनके। तो ये अच्छा है कि रॉक ने अभी से उसकी जो एक्साइटमेंट है, जो हाइप है, वो बनाने शुरू कर दी, क्योंकि जब रॉक उसको आकर डिलीवर करेंगे तो पता ही फिर से बिजनेस जो है बूम कर जाएगा, जैसे इस बार रॉक के आने से किया। बिगी के बारे में कल मैंने आपको एक बहुत ही सैड अपडेट बताई थी, उनके रिटायरमेंट के बारे में। उन्होंने बोला कि शायद दोबारा से कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन मिया यिम की सिस्टर को वो डेट कर रहे हैं, और इस समय उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस चीज को पब्लिक भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने कुछ फोटोज शेयर करी हैं। और बताओ भाई कौन सा ऐसा कपल है जो इस तरीके की फोटो खिंचाता है? मतलब वहां तो कहाँ रोमांटिक बीच पे जाके किसी ऐसे तरीके की फोटो करते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये काफी वायरल भी हो रही है जिस तरीके से लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि अरे मतलब बिगी का चलो जो भी है, भली रेसलिंग रिंग में वो नहीं है, लेकिन चलो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये देख के अच्छा लगा बिगी के लिए। चलो जिंदगी में बाकी मामले तो सब कुछ उनका सही चल रहा है। लोगन पॉल ने क्या जजमेंट डे को ज्वाइन करने की ठान ली है? तो एक ट्वीट का रिप्लाई किया उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा फील होगा ब्लैक एंड पर्पल में, तो इसका जवाब ही लोगन पॉल ने क्या दे दिया, सीधा उन्होंने अपना जो मैवरिक वाला गियर है उसको ब्लैक एंड पर्पल कर दिया। अब मुझे तो इस पोस्ट करने से ये लग रहा है कि शायद ये जजमेंट डे में आने को लेके हो या ना हो, लेकिन लोगन पॉल एक चीज के बारे में जरूर सोचेंगे, वो है कि मैं प्राइम ड्रिंक जजमेंट डे को डेडिकेट करते हुए भी निकाल दूं, क्योंकि कोडी रोड्स की प्राइम ड्रिंक तो वो निकाल ही चुके हैं, अमेरिकन नाइटमेयर वाली। तो बिजनेस के हिसाब से उनका दिमाग हमेशा चलता है। वैसे पेयर बहुत अच्छा लगेगा डोमिनिक और लोगन का। अगर सच में इनको टैग टीम करके चला दिया आगे तो कितनी ज्यादा हीट ये अपने ऊपर ले सकते हैं। मेरे को तो पक्का लगता है कि डाउन द रोड डेफिनेटली एक टीम जरूर बनने वाली है इनकी, और उस पर रिएक्शन क्राउड कैसे देगा वो सबसे मस्त बात होगी देखने के लिए। ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया पर अब तक एक गिमिक चल रहा था, बोलना चाहिए चलना कंटिन्यू हुई है, क्योंकि अभी आपको पता है ड्रू मैकिंटायर हार गए थे, तो उनकी जो सोशल मीडिया पे चौड़ थी वो कम फील हो रही थी कि यार ये बंदा उसे बोल ही रहा था। जब रेसलमेनिया में करने की बारी आई तो डेमियन प्रीस्ट ने इसके ऊपर कैश इन कर दिया, और उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो मैच हार गए थे, मतलब जीतने के बाद भी चैंपियनशिप हार गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ये वाला ट्वीट, ये वाला टेम्पलेट यूज किया, आपको पता है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आई गॉट वन मोर इन मी। और यहाँ पे कैप्शन में लिखते हैं यू थिंक आई एम फिनिश्ड रोस्टिंग पीपल ऑन दिस स्टूपिड ऐप बिकॉज ऑफ मेनिया, यानी कि मैं रेसलमेनिया की वजह से यहाँ पे लोगों को रोस्ट करना छोड़ दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और उसके बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर भी 47,000 लाइक्स हो चुके हैं। तो ये जो सोशल मीडिया वाला ड्रू का कैरेक्टर है बहुत बढ़िया चल रहा है, और
शायद मुझे लगता है सबसे पहले बाजी मारने वाला इंसान ड्रू मैकिंटायर ही बने, क्योंकि अब फ्रीडम है सोशल मीडिया पे तो उसका यूज अब वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अब जो भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे ऐसा लगेगा अरे यार ये तो रिप ऑफ है, फिर कॉपी है ड्रू मैकिंटायर की, लेकिन पहला काम करने वाले ड्रू मैकिंटायर बन गए। और सीएम पंक जैसे बंदे को भी रोस्ट कर सकता मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वो काम ड्रू मैकिंटायर ने किया है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। WWE का अंकल हाउडी ब्रे वाइट वाली स्टोरी लाइन को टीज करना कंटिन्यू ही है, और WWE ने एक और ट्वीट किया जहां पे यू फॉरगॉट अबाउट अस, हाँ यही है, और इसको उन्होंने ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया। अब ये WWE का चल रहा है, इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, स्मैकडाउन में भी टीजेस आ रहे थे। और गाइस सबसे मेजर अपडेट मैं आपको इसके ऊपर देता हूं, और यह है एरिक रोवन के बारे में। आपको पता ही है ब्रे वाइट फैमिली, इनका क्या रिलेशन है। तो एरिक रोवन के बारे में PW इनसाइडर ये बोलते हैं कि एरिक रोवन अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से जहां पर शेड्यूल्ड थे इवेंट में आने के लिए उसका पार्ट नहीं बनने वाले। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि उनको पिट्सबर्ग में देखा गया था जहां पे टैलेंट्स होते हैं अपना मेडिकल करने के लिए बिफोर वो रिंग में जाएं या फिर कोई एक्शन के लिए या WWE इन रिंग के लिए तैयार हो अच्छे तरीके से, जो आपको पता है WWE के रूटीन में आता है। तो इससे तो ये चीज क्लियर है, अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा अभी पेस पकड़ रही है। अब एरिक रोवन को भी इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो शायद अब फाइनली जो अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन है वो आने वाली है, और इसमें ब्रे वाइट का भी कुछ ना कुछ जो पुराने उन्होंने चीजें लिखी होंगी वो भी होगा। तो मजा आएगा इस चीज को देखने में, और फैंस तो उसमें बहुत इन्वेस्टेड होने वाले हैं। बट मुझे सही में ये नहीं समझ में आ रहा कि चलो एक कहानी तो अच्छी है, लेकिन इसमें सुपरस्टार्स फ्यूड ये कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे अंडरटेकर की भी स्टोरी होती है, अंडरटेकर की स्टोरी जो रही है इतने टाइम से, वो हमेशा ये थोड़ी रही कि उनका अपोनेंट कौन है, वो स्टोरी ये भी रहती है कि उनकी खुद की क्या स्टोरी है, कि वो क्या अभी अपना कौन सा कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है, बहुत अलग टाइप के फैंस को ये और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि WWE के फैंस तो सारे जानते ही हैं। तो फिर वो अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे अंडरटेकर के केस में यही माना जाता है कि भाई वो बंदा मर के दोबारा से वापस आ जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग फ्लेवर होगा बहुत स्टोरी लाइन का। आपको पता ही है कैसे ब्रे वाइट की जो स्टोरी लाइन है वो डिफरेंट ही रही है हमेशा। इस साल अभी तक जो मैचेस हुए हैं 2024 में सबसे ज्यादा किन रेसलर्स ने कंपीट किया है, तो आपके जो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन है वही इस लिस्ट में नंबर 1 है, कोडी रोड्स, और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो। पता है डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा मैचेस कंपीट करने की लिस्ट में इतना ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद है जे उसो, कायरी सेन, नाकामुरा 28 मैचेस के साथ, 27 पर है ड्रू मैकिंटायर और 26 पे है डेमियन प्रीस्ट। तो अब कह सकते हैं काफी वेल डिजर्विंग है कोडी रोड्स की, भाई चलो बंदा लड़ भी बहुत रहा है और चैंपियन भी है। अब देखते हैं असली काम तो उनका अब शुरू होता है, चैंपियनशिप आ गई उनके पास, अब वो अपने इस रन को आगे कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसलिए स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, स्टोरी कंटिन्यू हुई है, ऐसा खुद कोडी रोड्स का कहना है। कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भाई बहुत ही मस्त होने वाला है, मॉन्ट्रियल से होने वाला है। एक तो सैमी ज़ेन और चैट गेबल का मैच होगा, जे ऊसो और फिन बैलर का मैच भी होगा, क्योंकि जे ऊसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। शेमस का भी रिटर्न होगा, तो कल डेफिनेटली इतना तो पहले से तय है कि कल शो में कुछ हो या ना हो, क्राउड मॉन्ट्रियल का रिएक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा क्राउड माना जाता है जो रेसलिंग इवेंट होस्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो कल देखते हैं मंडे नाइट रॉ से क्या चीजें निकल के आती हैं। जे ऊसो ने क्या स्टेटमेंट दी रोमन रेंज के बारे में, आपको पता है रोमन रेंज चैंपियनशिप हार गए हैं, बहुत सारे लोग इस बात से दुखी हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि चलो अब नया कुछ फ्रेश चीज हो रही है। अब जे ऊसो ने इसके बारे में क्या बोला, जे ऊसो वैसे तो रोमन रेंज के अगेंस्ट है, जे ऊसो का रोमन रेंज के बारे में कहना लेकिन बहुत अलग है। उन्होंने बोला कि जब मैंने रोमन रेंज को वापस आते हुए देखा और इस बार उसके कंधों पर चैंपियनशिप नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा मुझे वियर्ड लग रहा था। क्या रोमन रेंज और ये ब्लड लाइन की स्टोरी पूरी खत्म हो चुकी है? साथ में वो यही बोलते हैं कि मैं तो अपना सपना जी रहा था, एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा था मैं, कि मेरे बगल में सीएम पंक है, यहाँ पर जॉन सीना, यहाँ पर रैंडी ओर्टन, तो वो एक मूवमेंट उनके लिए खुद भी बहुत ज्यादा स्पेशल था। लेकिन जब ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म होने की बात करी, उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता है खत्म हुई है, मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ शुरू हो रही है। और अगेन जैसा हर एक ब्लड लाइन के बंदे बोलते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये है, अभी वो है। और सही में पिछली 2 वीडियोस आपने चैनल पे देखी होंगी तो आपको आइडिया लग भी गया होगा कि हाँ भाई अभी तो सिर्फ शुरुआत है स्टोरी लाइन की। काम को लग रहा है कि रोमन रेंज का भले ही रेन एंड हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हैं टेल करने के लिए स्टोरी लाइन में। और जे ऊसो का भी यहाँ पर अपने भाई अपने कजन रोमन रेंज के बारे में कुछ ऐसा ही मानना है। WWE ड्राफ्ट आने वाला है, WWE ने इसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दिया है। तो ड्राफ्ट इस बार कुछ इस तरीके से देखा जाएगा कि NXT में भी सुपरस्टार्स जाएंगे रॉ और स्मैकडाउन से। अभी यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि कॉल अप की तरह बोलते हैं कि चलो NXT से बंदा रॉ में आ गया, स्मैकडाउन में आ गया, मेन रोस्टर में आ गया, लेकिन WWE उसे डेवलपमेंटल ब्रांड तो रखती नहीं है, तो अब उसको उसी लेवल पे ऐसे ही रख रहे हैं। और इवन AOP वहां पे जा भी चुके हैं ऑलरेडी, तो WWE NXT को भी वैसे ही ट्रीट करेगी, भैया ये भी मेजर शो है, इसलिए आप देखते भी होंगे पिछले कुछ टाइम से जो NXT उसको 1 साल
सुपरस्टार में, अंडरटेकर भी वहाँ पे आ गए थे, जॉन सीना भी वहाँ पे आ गए थे, चैंपियंस भी वहाँ पे चले आते हैं, सेथ रॉलिंस भी चले गए थे वहाँ जाके, उन्होंने चैंपियनशिप को डिफेंड किया था, गोल्ड रश के अंदर किया था ना शायद सेथ रॉलिंस ने, तो मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे करके इस बार ड्राफ्ट में NXT एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो हो सकता है आपको कोई फेवरेट सुपरस्टार हो और वो NXT में चले जाए, तो फिर इसकी वजह से तो आपको NXT देखनी पड़ेगी। आज की फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक बड़ी वियर्ड अपडेट आई है, आप इसके ऊपर अपना टेक मुझे जरूर बताना। उनका ये कहना है कि रॉक प्रेफर कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से मैच करना, जहां हमको लग रहा है कि शायद जो स्टोरी है वो रोमन रेंस और रॉक के मैच की तरफ है, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का ये कहना है कि रॉक प्रेफर कर रहे हैं कोडी रोड्स के साथ मैच करने के लिए एट रेसलमेनिया। और ये भी नहीं कहना होगा मुझे कि ये कोई बहुत अर्ली स्टेटमेंट है, क्योंकि रेसलमेनिया के प्लान्स बहुत अर्ली ही बन जाते हैं, तो WWE जो रेसलमेनिया 41 के लिए सोची है उसकी स्टोरी अभी से वो लिखना शुरू कर भी चुके होंगे, इवन वो चल भी रही होगी और उनको पता नहीं है कि ये इसलिए हो रहा है। तो रॉक को इंटरेस्टेड है कोडी रोड्स के साथ मैच करने के लिए, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। अगेन जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया भाई, पॉडकास्ट जाके जरूर सुन लेना, रेसलमेनिया 41 के प्रेडिक्शंस के ऊपर है, आधे घंटे पूरे मस्त आपके कटने वाले हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक किया बना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे कंटेंट के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।